हेलो नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको जो समग्र ई केवाईसी है और इसको खसरा से आपको कैसे जोड़ना है, इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च कर लेना है समग्र आईडी। तो समग्र जैसे ही आप सर्च करेंगे तो समग्र पोर्टल पर आपको जाके आपको क्या क्या होना चाहिए इस केवाईसी करने के लिए। आपको आपकी समग्र आईडी और आधार कार्ड और उससे मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास B1 या खसरा होना चाहिए। जैसे आप समग्र आईडी सर्च कर लेंगे तो समग्र पोर्टल पे चले जाना है। समग्र पोर्टल पर जाने के बाद आपको यहाँ पे एक देखो ये कॉर्नर पर आपको ये क्रॉस कर देना है। कॉर्नर पर जैसे ही आप जाएंगे तो आपको ई केवाईसी भूमि लिंक ये ऐसा ऑप्शन दिखेगा आपको, तो इस पर क्लिक कर देना। और बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं और ये एक ऊपर भी रहता है ई केवाईसी और भूमि लिंक। बस इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो आपकी समग्र आईडी है उसको आपको यहाँ पे डालना है। समग्र आईडी जो भी आपकी रहेगी 9 अंकों की एक समग्र आईडी रहती है। जो एमपी के जो भी है, कोई एमपी में मतलब है तो उसको समग्र आईडी होना ज़रूरी है। यदि गवर्नमेंट की योजना के लिए गवर्नमेंट की योजना कोई भी फ़ायदा लेना है अब या फिर वो एमपी में रहता है मध्य प्रदेश में, तो उसको समग्र आईडी उसकी होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपकी जो 9 अंकों की समग्र आईडी रहेगी वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, इसको फिल करने के बाद जैसे ही आप कैप्चर कोड भी डालेंगे, कैप्चर कोड भी आपको फिल कर देना है। ठीक है, डालना है जैसा इसमें लिखा हुआ है ये फिल कर लेंगे, डाल लेंगे इसको। और आपको मोबाइल या फिर आपको अंगूठे से केवाईसी करना है। ये पहले से मांगेगा कि आधार आपका सत्यापित, मतलब मेरी केवाईसी पहले से है, फिर भी आपको यदि ज़मीन ढूंढना है तो आपको यस कर देना है। यस करने के बाद जैसे आपका एक मोबाइल नंबर आ जाएगा, उस मोबाइल नंबर पर OTP डालनी होगी। यदि आपकी पहले से नहीं है तो आपको कोई मोबाइल नंबर देना होगा और उस नंबर पे आपकी OTP जाएगी। साथ ही साथ आप OTP सबमिट कर देंगे जो आपके मोबाइल पर गई होगी। ऐसी कुछ डिटेल खुल के आ जाएगी। आपकी समग्र आईडी लिखा होगा, आपका नाम लिखा होगा, जेंडर लिखा होगा और पता लिखा होगा। ये सारी चीज़ें लिखी होंगी। यदि आपकी समग्र आईडी है तो आप इसको हाँ कर देंगे, और यदि आप भूमि जोड़ना चाहते हैं तो आप इसको भूमि जोड़ने के लिए हाँ कर देंगे। जैसे ही आप हाँ करेंगे भूमि जोड़ने के लिए तो आपको यहाँ पर जिला सबमिट करना है। ज़िला आप किस ज़िले से बिलोंग करते हैं मध्य प्रदेश में, तो आप दमोह कर लेंगे। मैं दमोह से बिलोंग करता हूँ। दमोह के बाद पथरिया हो गया। इसके साथ ही साथ आप अब गांव सेलेक्ट करना है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसके लिए सर्च होने के लिए, पर ठीक है, गांव आपको सेलेक्ट कर लेना है। गांव सेलेक्ट कर लेंगे। गांव के बाद फिर आपको आपका खसरा, मतलब जो आपके नंबर हैं, खसरा नंबर हैं आपके जितने भी हैं, आपको किसी भी एक खसरा नंबर को आपको सर्च कर लेना है। सर्वे नंबर का मतलब वही है आपके खसरा क्रमांक, जो भी है आपका खसरा क्रमांक दिया रहता है आपका। तो खसरा क्रमांक को आप जैसे ही खोजेंगे, मतलब इस खोजने वाले पे क्लिक कर देंगे, तो आपके नाम से जितने भी B1 में जो भी आपके रजिस्टर्ड हैं आपके नाम से, मतलब इस खसरे से जुड़े हैं, वो सारे नंबर खुल के आ जाएंगे। मेरा एक ही नंबर है तो वो खुल के आ जाएगा। जैसे ही आप खोजेंगे तो आपके सारे आ जाएंगे। ठीक है, यदि कोई जॉइंट खाता है तो जॉइंट खाता के भी आपके इस खसरे पे जितने भी जॉइंट हैं, मतलब 3 लोगों का एक ही नंबर है तो 3 लोग आ जाएंगे। मेरा एक ही आएगा। और इसको नीचे करेंगे और इसको खोज देंगे, मतलब सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद ये आ गया मेरा, है ना, ये खसरा है, किस गांव में है और मेरे पिताजी का क्या नाम है, ये सारी डिटेल आपकी खुल के आएगी। इसके साथ ही आप क्लिक करेंगे तो आपको आपका जमीन वो भी, मतलब कितना आपके नाम से कितना क्षेत्रफल है, कितने एकड़ है, एकड़ में दिया रहता है। इसके लिए मैं सही है तो मैं और भी अन्य भूमि है तो वो भी आप जोड़ सकते हैं, नहीं तो आप नेक्स्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन मांगा जाएगा कि आपको OTP के थ्रू करना है, बायोमेट्रिक के थ्रू करना है। तो मेरा मोबाइल नंबर लिंक है तो मैं OTP से ही कर लूँगा। सीधा मैसेज आएगा OTP और इसके द्वारा ही मैं आपकी KYC में कर लूँगा। जैसे ही OTP का अनुरोध कर दूँगा मैं। ठीक है, जैसे ही अनुरोध करूँगा तो ये 4 डिजिट का नंबर लिख के आ जाएगा कि इस नंबर पे आपका OTP सेंड कर दिया गया है। आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे और जो भी मेरे मोबाइल में OTP आया होगा वो मैं उसे फिल कर दूँगा और मैं इसे आगे के लिए प्रोसीड कर दूँगा। स्वीकार करें, हाँ ये मेरा OTP है और मैं इसे आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जैसे ही मैं आगे बढ़ूँगा तो मेरी आधार की डिटेल खुल के आ जाएगी और ये सब चीज़ें खुल के आ जाएंगी। तो इसके लिए भी आपको देखो, आजकल आधार ने क्या कर दिया गया है कि भाई जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैं आधार की वेरीफाई नहीं मानी जाएगी। तो इसके लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए, जन्म तिथि के लिए आपको कोई भी एक सर्टिफिकेट, आपका पैन हो सकता है, आपका वोटर ID हो सकता है, आपकी मार्कशीट हो सकती है, कोई भी एक चीज़ आप इसमें फिल कर दें और जो उसमें लिखी हुई है जन्म तिथि
उसी के अनुसार आपको वो डाल देनी है वेरीफाई होने के लिए। तो मेरी तो सेम है, तो मैं मार्कशीट के अनुसार इसको फिल कर दूंगा। पैन कार्ड है तो पैन कार्ड के अनुसार, नहीं तो मार्कशीट लगा के इसको जेपीजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में। और ये इसमें साइज़ भी लिखी हुई है, दस्तावेज़ों की साइज़ जो है 100 KB से कम या जेपीजी फॉर्मेट या पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। तो मैं तो जहाँ तक मानता हूँ कि आपको पीडीएफ बना लेनी चाहिए एक अपने डॉक्यूमेंट की, और वो 100 KB से कम होना चाहिए। तो ये आप स्कैन कर लेंगे कोई भी एक डॉक्यूमेंट को, इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं। और यदि यहाँ पे जो आपके आधार के अनुसार जो नाम है वैसे ही लिखना चाहिए। मेरा समग्र में कुछ अलग है और आधार में ऐसा हो गया है, तो मैं आधार का मानूंगा। और जो नीचे मैंने टिक किया हुआ है उसमें भी मैं हिंदी में अपना नाम सुधार लूँगा, सुधार के ही रखना है, क्योंकि आपका डेटा जा रहा है तो ऐसा नहीं हो, मिसमैच नहीं हो। तो एक बार KYC हो रही तो इसी के लिए आप में सारी चीज़ें सही हो जाएं। ठीक है, तो क्या क्या होना चाहिए आपके पास? समग्र आईडी होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ के लिए एक मार्कशीट होना चाहिए, वोटर आईडी होना चाहिए, पैन कार्ड, कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें वोटर आईडी मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हो डॉक्यूमेंट। साथ ही साथ आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। ठीक है, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो आपको 4 चीज़ें ये होना चाहिए आपकी। और B1 होना चाहिए। B1 है आपकी बही, कुछ भी आप लगाए हों, जो भी आपको, जिससे कि आपके खसरा नंबर आप देख लें। ये सब सारी चीज़ें आपके लिए समग्र आईडी में लगेंगी। और ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो MP के जितने भी किसान हैं, किसानों को क्या है कि अभी ई उपार्जन 24-25 के ई उपार्जन आपको गेहूँ, यदि रबी फसल आपको बेचनी है, ई उपार्जन में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, चना है, गेहूँ है, तो ये आपको बेचना है। ई उपार्जन पे आपको सोसाइटी में बेचना है, तो इसके लिए आपको ये होना चाहिए समग्र KYC। इसलिए भूमि लिंक होना कंपलसरी कर दिया गया है, तभी आप भूमि का रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे ई उपार्जन पर गेहूं के लिए। ठीक है, इस प्रकार के जैसे ही आप PDF कर लेंगे, और PDF जैसे मैं PDF बना रहा हूं अभी, PDF बनाने के बाद और इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद भी आपको दिखाएंगे किस टाइप से मैसेज आता है, आपका बिल्कुल पूरा प्रोसेस बताई जाएगी। ये मैंने PDF लगा ली है ना, PDF चूज़ फाइल में मैंने ओपन करके मैंने PDF लगा ली, और मैंने अपना नाम आधार के अनुसार भी बदल लिया। और मैं अब ग्राम पंचायत या वार्ड को अनुरोध भेज दूंगा। ये अनुरोध जैसे ही मैं भेजूंगा तो एक मैसेज ये इस टाइप का मैसेज आ जाएगा कि आपकी जो रिक्वेस्ट आईडी है बन गई है, और आपका अनुरोध सफलतापूर्वक पंजीकृत हो गया है। अनुरोध आईडी ये है, और नेक्स्ट अपडेट आपको अपडेट कर दी जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से समग्र आईडी की KYC आप पूरी कर सकते हैं। अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे भी कर सकते हैं, कोई कियोस्क सेंटर पर भी जाके कर सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है, सभी को KYC करना ज़रूरी है। थैंक यू।